हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग हॉबी। मेक इन्वेस्टिंग योर हॉबी, दैट इज माय इन्वेस्टिंग हॉबी एंड investment knowledge. This is my Facebook page, so please like the page and subscribe my YouTube channel so that you will be getting regular updates. Now let us discuss. सबसे पहले सूर्य कुमार यादव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज इन्होंने तो फायरी पारी खेली है, 51 गेंद में 111 गेंद खेली, तो मजा आ गया तो देख के। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 देखते कैसी रही पिछले वीक का। तो पिछले वीक देखा जाए तो बुलिश कैंडल थी, भले ही रेड हो शो कर रही है बट स्टिल इट इज अ बुलिश कैंडल बिकॉज ये लास्ट वीक के ऊपर थी। बट अगर हम डेली कैंडल को देखें तो डेली कैंडल तब अच्छा नहीं था, अपने पिछले डे के लो को ब्रेक किया था और नीचे गई थी, फिर नीचे से एक प्राइस रिजेक्शन आया था। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि अच्छा कैंडल तो नहीं था। लास्ट जो कैंडल था वो बहुत बढ़िया कैंडल नहीं था। तो उसके लिए फर्दर एनालिसिस के लिए हम देखते हैं कि यूएस का मार्केट कैसा था। तो यूएस का मार्केट भी हालांकि उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म लाइक एक जो वो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया है, बट जो कैंडल बनी है वो कैंडल इसको बोल सकते हैं कि इनडिसाइसिव कैंडल थी, क्योंकि इस कैंडल को अगर आप देखें तो न इसमें बायर जीता है न सेलर जीता है। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल टाइप बोल सकते हो इसको। तो अभी इस लेवल पे बायर और सेलर के बीच लड़ाई चल रही है, तो देखना होगा अगले वीक के आने वाले वीक में कैसा रहेगा मार्केट। ऊपर अगर ऊपर इस वीक के कैंडल के ऊपर की तरफ जाती है तब एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। फिर निफ्टी आईटी का देखें तो अभी आईटी सेक्टर में हालांकि एक अच्छी बाइंग आई थी जब से यूएस में एक अच्छी न्यूज़ आई है उनके जीडीपी ग्रोथ का, या फिर उनका जो रिसेशन लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया था वो काफ़ी आया था। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी डेटा आया था जो कि बहुत बढ़िया था, बेटर देन एक्सपेक्टेड था। एनालिस्ट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़िया रिजल्ट आया था, तो इसकी वजह से एक रिकवरी आई थी। और यहाँ पे एक लाइक सपोर्ट बनाया है 3 बार यहाँ पे उन्होंने, यहाँ से निफ्टी आईटी ऊपर की तरफ गई है, 3 बार सपोर्ट लिया है। तो इस हिसाब से निफ्टी आईटी के लिए एक अच्छा बेस, ये लेवल एक अच्छा बेस बन गया हुआ है। बट अभी भी एक रेंज में है, 30,377 से 26,000 के एक रेंज में है। और इस सब रेसिस्टेंस के पास ये एक यूँ कह सकते हैं कि अच्छा कैंडल नहीं बना है, क्योंकि ये कैंडल डोजी कैंडल है। टॉप में डोजी कैंडल बनता है तो फिर वो रिवर्सल को शो करता है। तो टॉप में अगर रिवर्सल हो रहा है तो फिर नीचे की तरफ आ सकती है, बट स्टिल एक ट्रेंड लाइन है। तो देखना पड़ेगा अगले वीक की कैसा रहता है। बट इस रेसिस्टेंस को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेसिस्टेंस को निफ्टी आईटी आने वाले वीक में अगर तोड़ देती है तो बहुत ही अच्छा चाल आने का चांस है निफ्टी आईटी को। फिर तो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डाल ही लेने वाला है। तो हमें ये देखना है मंडे ट्यूसडे तक कैसा रहता है निफ्टी आईटी। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी आईटी निकल जाती है तो निफ्टी आईटी को कह सकते हैं कि रिकवर हो चुका है। तो आने वाले दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और देखिए अभी एचजीएक्स निफ्टी कुछ खास नहीं है, अपने उस पुराने लेवल पे ही है, 18,345 का लेवल, 0.01%। तो अभी लाइक इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट डिसाइड कि अभी किधर जा रहा है मार्केट, अपने क्या डायरेक्शन है, क्लियर डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। पिछले वीक भी आप देखें तो मार्केट एक म्यूटेड था। म्यूटेड इसलिए भी था कि आप अगर इंडिया विक्स को देखें, इंडिया विक्स जस्ट अ मिनट, लेट मी टाइप इंडिया विक्स। इंडिया विक्स के बारे में मैं पहली बार डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो जस्ट अ मिनट, ये जो लेवल है आपको कैंडल अच्छे से दिखाता हूँ। तो
एक्चुअली 14.39 का जो लेवल है ना वो बहुत ही लाइक, हाँ अभी मैंने 5 ईयर चार्ट पे देखे तो ये एक जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये इस एरिया में बहुत दिनों तक इंडिया विक्स रही। और इसका मतलब है विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, तो काफ़ी अपने लो के आसपास ही विक्स आ चुका है, मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रही। मार्केट इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है, जब वॉलेटिलिटी नहीं होती है तो मार्केट स्टेबल होता है, बट जो प्राइस का ग्रोथ होता है वो बहुत स्लो होता है। लाइक आपको मज़ा नहीं आएगा, ऐसा मार्केट हो जाएगा जिसमें मज़ा नहीं आएगा। तो अभी इंडिया विक्स 14.39 है, काफ़ी लो पे आ चुकी है। तो अब जिधर भी हालांकि जब मार्केट स्टेबल होती है तो धीरे धीरे ऊपर ही जाती है। स्टेबल तभी माना जाता है क्योंकि जब मार्केट अनस्टेबल होती है तो डर का माहौल हो जाता है। जब डर का माहौल होता है तो वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर 2020 में कोरोना के टाइम में इंडिया विक्स का लेवल 75 के ऊपर चली गई थी, 75 टू 80% चली आई थी। तो उसमें इतनी हाई वॉलेटिलिटी थी, एक एक दिन में हजार हजार पॉइंट ऊपर नीचे होता था। तो उसमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इंडेक्स हाई थी, इसलिए ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसमें माहौल ऐसा था, डर का माहौल था, और काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी मार्केट। उसके बाद से मार्केट धीरे 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 स्टेबल हुई है, अभी 14.39 पे आ गई है। तो ऐसा मार्केट है, स्टेबल बट बोरिंग मार्केट लाइक दैट। सो अब पिछले वीक आपने देखा होगा कि मार्केट का पता नहीं किधर जाएगी, वो नहीं पता चल रहा था, ऐसा था। चलिए देखते ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे 2,11,000 है इस लेवल पे, अगले लेवल पे 1,53,000 है, अगले लेवल पे 1,12,000 है। तो आप देख रहे हैं 300 400 500 इसके लेवल पे एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। फिर पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के मुकाबले में कम है, 1,37,000 है, 86,000 है, 67,000 है। तो कॉल पुट राइटर्स कम है, इस हिसाब से कॉल राइटर्स ज़्यादा डोमिनेंट है। जब कॉल राइटर्स ज़्यादा डोमिनेंट होता है तो मार्केट एक तरह से बियरिश शो साइन होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं टोटल कॉल राइटर्स 20,51,000 है और टोटल पुट राइटर्स 14 लाख मतलब 15 लाख के बराबर है। तो कितना हुआ, लगभग डेढ़ गुना या 1.3 टाइम्स कॉल राइटर्स है। तो इसका मतलब है कि जो बियर लोग है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत छोटा मोटा फॉल आए। तो इस हिसाब से ऑप्शन चेन एनालिसिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स एक्चुअली रियलिटी सेक्टर में कैसा है, मैं एनालिसिस कर रहा था। तो रियलिटी सेक्टर भी अपने एक डाउनवर्ड ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है। तो अब ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 मार्केट में रियलिटी सेक्टर में भी एक लाइक अभी तो एक रेंज में है, बट जब ये एक हाई को ब्रेक करती है तो फिर ऊपर जाने का चांस रह सकता है। एनीवे ऑटो सेक्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा था क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स ने धमाल मचाया हुआ था, बट अभी उनमें गिरावट आ रही है। तो अब कब तक गिरावट आएगी, तो अभी से 12,000 के लेवल पे है और 12,300 के लेवल पे एक सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट। तो यहाँ से लाइक 400 पॉइंट मतलब 3 से 4%, 4-5% और नीचे आनी है। तो अभी तो खासकर नहीं लेने वाला है ऑटो स्टॉक्स। कुछ दिन में अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाती है तो लिया जा सकता है। अगला है पीएसयू सेक्टर तो अभी के टाइम में सबका फेवरेट बना हुआ है। आप अगर पिछले 3-4-5 वीक से देखें तो वो जबरदस्त कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। बट एक रेसिस्टेंस है अभी 4,100 के लेवल पे। सो 3,800 से 4,100 मतलब 3,000 पॉइंट लगभग 8-9% और ऊपर जा सकती है पीएसयू सेक्टर, जिस वजह से पीएसयू बैंक सेक्टर। तो पीएसयू बैंक्स में अगले वीक आने वाले वीक हो सकती है कि थोड़ी बहुत उछाल आए। उसके बाद आईटी तो हमने डिस्कस कर लिया, तो हम शेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ कॉल्स मैंने दिए थे पिछले वीडियोस में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 55 पे दिया था, अभी
यूनियन बैंक 73 के लेवल पे है, ऑलमोस्ट 50% अप बोल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 593 के लेवल पे दिया था, 602 पे चल रहा है। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सदाबहार शेयर, इसको कभी भी बाई किया जा सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 22 के लेवल पे दिया था, अभी 25 पे चल रही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट 626 के लेवल पे दिया था, अभी 636 पे चल रही है। रेलवे विकास निगम 46 के लेवल पे दिया था एंड 63, वो ये भी 50% मतलब 2 वीक के अंदर 50% अप हो गई। पीएनबी 41 के लेवल पे दिया था, अभी 45 पे चल रही है। तो ये कुछ जस्ट बताने के लिए कि मेरे कॉल्स भी अच्छे रहते हैं। और इस वीक कौन से शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पीएसयू सेक्टर मैंने बोला था कि पीएसयू सेक्टर में कुछ, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बहुत चाल अभी भी बची हुई है, उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, आईआईएफएल, आईआईएफएल लाइक नॉट पीएसयू बैंक सेक्टर बट आईएफएल को भी आप ट्रैक लिस्ट में डालिए। आईआरसीटीसी एंड लेमन ट्री होटल्स, इनके चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैंने इनको अपने शेयर्स ऑफ द वीक में चूज किया है। इसके बाद अगर आईटी स्टॉक्स, अगर आईटी निफ्टी आईटी एक मिनट, निफ्टी आईटी इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है, आने वाले वीक में अगर ब्रेक करती है निफ्टी आईटी, तो फिर आईटी स्टॉक्स में अच्छी चाल आएगी, जिसमें से मेरे टीसीएस, माइंडट्री, एचसीएल टेक एंड केपीआईटी, इनको आप जरूर से जरूर अपने वॉच लिस्ट में डालिए। और टीसीएस को बाई कर सकते हैं, एचसीएल टेक भी मुझे लगता है बाई कर सकते हैं, केपीआईटी भी बाई कर सकते हैं। ये सब स्टॉक्स है जिसको एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक्स है। माइंडट्री को आप वॉच लिस्ट में डालिए, अगर इसमें अच्छी चाल आती है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सो दोस्तों कुछ लंबा वीडियो हो गया, बट एनीवे थोड़ा लेट से भी वीडियो बना क्योंकि लाइक टाइम नहीं मिल पाया, तो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तब आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे इस बेसिस, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।